मेरा एक मित्र मुझसे पूछ रहा था कि मुझे एनएससी में इन्वेस्ट करना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसने कहा बीएससी तो शेयर बाज़ार में लिस्टेड है, मैं चाहूँ तो जाके अपने ब्रोकर के थ्रू खरीद सकता हूँ और शेयर डीमैट में आ जाते हैं। बट एनएससी जो कि बीएससी से लगभग 10 गुना बड़ी कंपनी है, मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तरीका है? इसी तरीके से कोई कहता है मुझे एनएसडीएल में इन्वेस्ट करना है, सीडीएसएल मार्केट में लिस्टेड है बट एनएसडीएल मार्केट में लिस्टेड नहीं है, या बीरा एक बियर की कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करना है, या ओयो में इन्वेस्ट करना है। इस तरह के बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो बहुत पॉपुलर हैं लेकिन उनके शेयर्स अभी तक लिस्टेड नहीं हैं, तो इन्हें कहते हैं अनलिस्टेड शेयर्स, या फिर हम इन्हें प्री आईपीओ शेयर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अनुमान होता है कि इन कंपनीज़ जो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं या बहुत पॉपुलर कंपनीज़ हैं, इनका आईपीओ आने वाला ही है। कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ को हेल्ड करते हैं और वो शेयर्स लेते और बेचते हैं। अब ये कैसे होता है? इसे हम कहते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस, बिकॉज ये मार्केट में नहीं हो सकता क्योंकि वो कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। लेकिन अगर उस कंपनी के शेयर आपके डीमैट में हैं तो आप एक डीमैट से दूसरे डीमैट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ट्रांसफ़र अपने खुद के डीमैट में हो सकता है या फिर अपने किसी संबंधी के, रिलेटिव के, बिकॉज रिलेटिव्स को आप कुछ भी गिफ्ट दे सकते हो और उसमें टैक्सेशन नहीं आता। और ये किसी थर्ड पार्टी को भी हो सकता है फॉर फॉर सम कंसिडरेशन। सो लेट्स से आपने एनएससी के शेयर खरीदने हैं 100 शेयर, राइट, और एनएससी का भाव लगभग अनलिस्टेड मार्केट में लेट्स से है 1600 रुपये, तो 100 शेयर के दाम होंगे 1600 इंटू 100, 1,60,000 रुपये। आप कैसे करोगे? इसका प्रोसेस क्या होगा? आपको वो 1,60,000 रुपये ट्रांसफ़र करने होंगे सेलर के अकाउंट में, और सेलर आपके अकाउंट में करेंगे शेयर ट्रांसफ़र, 100 शेयर ट्रांसफ़र जो आपको अपने डीमैट में दिखेंगे। वहाँ पे कोई परचेज वैल्यू नहीं दिखेगी, ये 1,60,000 की वैल्यू नहीं दिखेगी क्योंकि ये कहीं पे भी इस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं हुई है। जो सेलर होते हैं वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट ले सकते हैं फ्यूचर के लिए जैसे कि आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन और आपके बैंक के डिटेल्स, ताकि ट्रांजैक्शन करते वक्त, सिंस ये ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन है, कहीं भी, और उनको ऑब्वियसली आपके डीमैट की डिटेल्स चाहिएगी जो कि सीएमआर कॉपी में होती है। आप अपने ब्रोकर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं सीएमआर कॉपी या सीएमएल, और उसको आप सेलर को भेज सकते हैं। सेलर फिर अपने डीमैट से आपके डीमैट में वो शेयर ट्रांसफ़र करेगा। अगर उसका सीडीएसएल है तो सीडीएसएल ईजीएस्ट की हेल्प लेते हुए, अगर एनएसडीएल है तो एनएसडीएल स्पीडी बुल के प्लेटफॉर्म है, उनकी हेल्प लेते हुए वो आपके डीमैट में वो शेयर ट्रांसफ़र कर देगा। अब आपके यहाँ पे कुछ लिस्टेड शेयर्स हैं जो आपके डीमैट में हैं और कुछ अनलिस्टेड शेयर्स हैं जैसे एनएससी, लेट्स से वो आपके डीमैट में है। जब एनएससी का आईपीओ आएगा तो यही अनलिस्टेड शेयर एक्चुअल शेयर वो हो जाएंगे जिसे आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मार्केट में लिस्ट होने के 6 महीने तक आप उसे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आपने प्री आईपीओ वो शेयर खरीद रखे हैं। ये बात का ध्यान रखें क्योंकि वो 6 महीने में हो सकता है शेयर बहुत ऊपर गया और आपको लगेगा मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, या वो नीचे आ गया और आपको लगेगा मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। तो दोनों केसेस में हो सकता है आपको ये मलाल रहे कि मैं बेच नहीं पाया। ये रिस्क है कि 6 महीने तक आप उस शेयर से नहीं निकल सकते अगर आपने प्री आईपीओ खरीदा है। लेकिन फिर भी प्री आईपीओ में लोग ट्रेड करते हैं जब उन्हें ये समझ में आता है कि जो कंपनी अवेलेबल है वो सुपर्ब ग्रोथ कर रही है और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। जिस प्राइस पे वो बिक रही है वो उसके लिस्टेड पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ये एक रेशियो कंपैरिजन हो सकता है प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे, प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे, जो कि आपको अनलिस्टेड शेयर्स के भी मिल जाएंगे बेस्ड ऑन व्हाट प्राइस यू आर पेइंग। सो लेट्स से अगर आप 1600 रुपये का प्राइस पे कर रहे हैं एनएससी का, और एनएससी का ईपीएस, साल का ईपीएस लेट्स से आपका 50 रुपये है, तो लगभग आप 1600 डिवाइडेड बाई 50 करके कि 30 के आसपास पीई आ रहा है। इस पीई को आप कंपेयर कर सकते हैं बीएससी के पीई से, लेट्स से जो 90 हो सकता है आज की डेट में। तो कहने का मतलब, अगर आप कन्विंस्ड हैं वैल्यूएशन से, ग्रोथ से, और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके लिए बीच में कई इंटरमीडियरीज भी हैं
जो ब्रोकर का काम करते हैं एक तरीके से, जो आप सेलर और बायर को मिलाते हैं या सेलर से अपने अकाउंट में खरीदते हैं और फिर आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट से। तो वो एक तरह से इंटरमीडियरी का रोल अपना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, प्री आईपीओ या अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना सुपर रिस्की है, क्योंकि उस कंपनी की सारी डिटेल्स मार्केट में शायद अवेलेबल ना हो, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ ना हो, या फिर वो कंपनी आईपीओ उसका जो आप सोच रहे हैं वो काफ़ी समय तक ना आए। इस तरह के बहुत सारे रिस्क्स एडिशनल है कंपेयर टू अ लिस्टेड कंपनी। इसके अलावा जो 6 महीने लॉक इन हो जाते हैं आपके शेयर्स, वो एक बहुत बड़ी रिस्क है जो आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है कि ये ट्रांजैक्शन जो होता है ये ऑफ मार्केट होता है। आप किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो आपको शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसमें गलती भी हो सकती है या कई बार फ्रॉड या स्कैम भी हो सकता है कि आपने तो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए लेकिन सामने वाले ने स्टॉक नहीं ट्रांसफ़र किए। लेकिन देखिए, ये चीज़ें एक्सेप्शनल हैं, मैं आपको रिस्क बता रहा हूं, लेकिन एडवांटेजेस जो मैंने बताई कि अगर आपको लगता है वैल्यूएशन सही है और आप एक बहुत ही सिक्योर्ड और बहुत ही विश्वसनीय इंसान से अगर खरीद रहे हैं जहां आपको ये भरोसा है कि शेयर तो मेरे डीमैट में आ ही जाएंगे, तो किसी तरह का रिस्क, वैसा रिस्क नहीं है कि आपके अकाउंट में शेयर ही ना आए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनलिस्टेड शेयर्स में अगर आप डील करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन रिस्क को समझिए। और ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कई बार लॉट साइजेस, मिनिमम लॉट साइजेस होते हैं, तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही शायद 2 लाख रुपए से स्टार्ट हो, बट ये डिपेंड करता है बायर और सेलर के बीच की अंडरस्टैंडिंग पे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सोच सकते हैं कि आपको अनलिस्टेड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ये वीडियो कतई आपको ये नहीं कहता कि आप इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा कंप्लीट उद्देश्य है आपको सिर्फ इस तरह के इन्वेस्टमेंट के प्रोज एंड कॉन्स समझाना, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। ये डिसीजन आपकी मर्जी से होना चाहिए, रिस्क को समझते हुए, अपनी रिस्क एपिटाइट को समझते हुए, ना कि सिंस ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है और बहुत लोग कर रहे हैं इसलिए आप भी इसमें कूद पड़े, बिल्कुल भी नहीं। तो सतर्क रहें, एक अच्छे निवेशक बने, चीज़ों को समझें, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। लिस्टेड शेयर्स तो हैं ही, अनलिस्टेड शेयर्स भी हैं, फॉरेन इक्विटी भी है, आर्ट भी है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है, रियल एस्टेट भी है, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट भी है, यानी एक पार्ट। तो इन सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे एक एक करके, लेकिन आज के लिए अनलिस्टेड शेयर्स को आपने समझा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में उन्हें पोस्ट करें, मैं ट्राई करूंगा उनको आंसर करने का, और किसी भी तरह के सुझाव भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और मिलेंगे हम इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आगे आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.